तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम सेकंड क्वेश्चन के साथ आए और फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है और आप वो चेक कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज देखो सेकंड क्वेश्चन लेके आए, इसमें आपके पास ये डायग्राम दिया हुआ है। अब देखो, आपको जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया ना वैसा सिंपल सा सिंपल, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। इसमें देखो, आप देखो सबसे पहले देखो एक ये क्या है, डायग्राम दिख रहा है आपको। देखो एकदम सिंपल सा बना हुआ, कुछ भी इसमें राउंड वगैरह या कुछ भी टेढ़ा बाका कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा आपका डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी सिंपल दिया हुआ तो सिंपल करो। जो पहला ऑप्शन है ए, सिंपल करो तो है ही, ये पहला ऑप्शन है ए, सिंपल करो तो है। क्यों एकदम सिंपल, कहीं भी उबड़ खाबड़ या ऊंचा नीचा या राउंड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये अपना हो गया। दूसरा, अगर सिंपल कर्व है तो सेकंड का बी ऑप्शन क्या है, सिंपल क्लोज कर्व। क्लोज आपको सिंपल कर्व तो देख लिया, अब बीच में क्या देखा, क्लोज। तो आप देखो ये कहीं से खुला है क्या, नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से बंद है, तो इसका मतलब हमारा बी भी सेटिस्फाइड करता है। बी भी ऑप्शन सही है, क्यों क्यों क्लोज है। सिंपल तो हमने बता ही दिया था, दूसरा क्लोज, तो अपना सेकंड भी हो गया। अब तीसरा क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन में मैंने आपको क्या समझाया था कि पॉलीगन में क्या होना चाहिए, लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। लाइंस देखो, लाइंस से बना है, ऊपर से सिंपल क्लोज होना चाहिए। क्लोज हमने बता ही दिया, सेकंड ऑप्शन में सिंपल क्लोज कर्व है। और दूसरा उसमें होता है कि मेड बाय लाइन सेगमेंट, लाइन से बना हुआ। देखो ये लाइन 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 से बना हुआ, तो हम इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी सेटिस्फाई होता है। अब कॉन्वेक्स होता है या नहीं होता, ये आपको मैंने चेक करना कैसे बताया था, ये मैंने आपको बताया था कि मैंने बताया था ना कि जैसे कोई भी डायग्राम है, अगर उसके डायगोनल अंदर की तरफ बन रहे हैं तो वो क्या है, कॉन्वेक्स। और कोई भी डायग्राम है, जैसे कोई भी डायग्राम मैंने बनाया, ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है। अब इसका अंदर का नहीं, ये बाहर की तरफ डायगोनल, मतलब एक एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, मतलब एक वर्टेक्स से दूसरा वर्टेक्स जो भी जुड़ता है, तो ये तो होता है कॉन्वेक्स। और बाहर की तरफ बनता है वो क्या होता है, कॉन केव, कॉनकेव। इसलिए ये इसके अंदर अगर आप वर्टेक्स जोड़ोगे, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को जोड़ो, देखो ये अंदर बना, और इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से वो जुड़ा, तो ये कहाँ बना, अंदर बना। तो ये अंदर बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कॉन्वेक्स। तो हमारा जो डी होगा वो भी सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये भी होगा। ठीक है, लेकिन इसमें बाहर कहीं भी नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा जो ई पॉइंट होगा, ई ई जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कौन कौन से ऑप्शन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेटिस्फाई कर रहे हैं, ई नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कॉनकेव का बताया था, कॉनकेव में डायगोनल बाहर बनता है और जो अंदर बनता है वो होता है कॉन्वेक्स। तो ठीक है, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन। अब चलो बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो, जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए दो राउंड दिए हुए आपको, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, ठीक है। सबसे पहले आप फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, सिंपल कर्व। देखो सिंपल कर्व हो गया, प्लेन कर्व हो गया, इसकी डेफिनेशन थी, आपको याद हो तो ये वो डेफिनेशन ये थी कि आप कोई भी डायग्राम या कोई भी कर्व बना रहे हो, अगर आप बनाते बनाते उसको, अगर हाथ उठा, आपका हाथ उठ के आपने दूसरा उसके ऊपर यूं बनाया, तो कभी भी प्लेन कर्व नहीं होगा। आपका हाथ उठना नहीं चाहिए। जैसे अब मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, देखो यूं बनाया यूं बनाया यूं, मेरा हाथ उठा नहीं उठा, सीधा आपका कर्व बन गया, ट्रायंगल बन गया, लेकिन आपका हाथ नहीं उठा। लेकिन इसमें देखो, आप एक गोला बनाया, आपने एक सर्कल बनाया, उसके ऊपर इस सर्कल पे जाने के लिए आपने इस सर्कल से हाथ उठा के इधर रखा, तो जैसे आपने आपका हाथ उठा, तो आपका ये प्लेन कर्व नहीं हुआ, तो प्लेन कर्व नहीं हुआ तो आपका सिंपल कर्व भी ये नहीं होगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, अब दूसरा ऑप्शन क्या है, सिंपल कर क्लोज कर। क्लोज तो है ये, लेकिन जब आपने पहला ऑप्शन देखा कि सिंपल कर्व भी नहीं है, तो सिंपल क्लोज तो है लेकिन सिंपल कर्व भी नहीं है, तो ये कैसे हो, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। और तीसरा, तीसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास, पॉलीगन। तो भाई पॉलीगन, हमने पॉलीगन में क्या बोला था कि वो लाइन सेगमेंट में बना होना चाहिए। इसमें आपको कहीं भी लाइन दिख रही है, नहीं, ये तो सर्कल है, लाइन कोई है नहीं। लाइन सेगमेंट सीधी, लाइन सेगमेंट क्या, एकदम सीधी सीधी लाइन से बनना चाहिए, वो आपके लाइन सेगमेंट है ही नहीं। आपके पास जब लाइन सेगमेंट ही नहीं है, आपके सर्कल है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, पॉलीगन होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अगर, तो इसका मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। तो जब, अब आपको पता है सी ऑप्शन पॉलीगन है, अगर वो पॉलीगन ही नहीं है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन, तो वो वैसे भी नहीं होगा, इसलिए आपके डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और आपका सी ई ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया, थैंक यू। हाँ तो बच्चों, अब देखो आपका फोर्थ क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना है कि देखो, फोर्थ क्वेश्चन में आप स्टार बना हुआ है, ठीक है। अब आप देखो, ये प्लेन कर्व तो है, प्लेन कर्व क्या होता है, एकदम प्लेन सरफेस पे आप बिना हाथ उठाए, अब देखो स्टार को आप बिना हाथ उठाए यूं यूं करके आप बना सकते हो। अब आपको चेक करना है, पहला ऑप्शन क्या है,
ए सिंपल कर्व। क्या ये सिंपल कर्व है? नहीं। देखो प्लेन कर्व तो आप मान सकते हैं प्लेन कर्व है, लेकिन सिंपल कर्व की डेफिनेशन क्या थी? सिंपल कर्व की डेफिनेशन ये थी कि आप किसी को भी ओवरलैप या एक दूसरे से काट नहीं सकते, वो सिंपल होना चाहिए। ये देखो स्टार एक दूसरी लाइन काट रहा है, इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं होगा। तो हमारा ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, जब आपका ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया तो सेकंड ऑप्शन क्या है? सिंपल क्लोज कर्व। जब वो सिंपल ही नहीं है तो सिंपल क्लोज कर्व भी कैसे होगा? ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग। जब वो सिंपल नहीं तो सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं हो, क्लोज है लेकिन सिंपल नहीं, इंटरेक्शन कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो वो सिंपल कर्व नहीं है, तो वो सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं होगा। अब ये दोनों जब ये सिंपल कर्व भी नहीं है तो ये पॉलीगन कैसे हो सकता है? पॉलीगन भी है ना, आपकी लाइन सेगमेंट होती है, लेकिन वो भी क्या बोल, उसमें भी क्या डेफिनेशन में लिखा होता है? सिंपल क्लोज मेड बाय लाइन सेगमेंट। लेकिन जब आपका सिंपल कर्व सिंपल क्लोज कर्व ये दोनों नहीं, तो सी भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। और अगर आपका सी ऑप्शन पॉलीगन नहीं है तो डी और ई ऑप्शन आपके कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन है। जब वो अगर आपका पॉलीगन ही नहीं है तो आपका डी भी नहीं होगा और आपका ई भी नहीं होगा। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। थैंक यू बच्चों।